जी लीजिए। बस अब मुझसे नहीं खेला जाना, बहुत थकान हो रही है। खराब पत्ते आए ना तेरे, तभी नींद आ रही है ना? नहीं, इतनी देर से मैं कह रहा हूं मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है, तो जाने नहीं दिया ना मुझे। अब खेल, चल 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 खेल मेरे साथ, आजा। अब प्रेम जी एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, बहुत दिनों से आइसक्रीम खाई भी नहीं है तो मन भी बहुत कर रहा है। हाँ चलिए चलिए। आप दोनों को क्या हो गया अचानक? इस समय आप लोगों को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? ओहो चल ना। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो सब ठीक है, चलो चलिए चलिए, उठिए उठिए उठिए। और अगर तुम लोगों की मर्जी है तो चलो, लेकिन मैं चेंज करके आता हूँ। अब रोली तू यहाँ बैठी हुई क्या करिए? चलो उठ ना, जा जाके साड़ी बदल ले और कोई अच्छी सी साड़ी पहन, जल्दी जा। दीदी ये ठीक ही तो है, क्या जरूरत है? नहीं नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, जा ना जल्दी बदल, जल्दी कर जा। ठीक है मैं अभी आती हूँ। यस। अरे 12 बज गए, चलो जल्दी चल चलो। माता जी बिना हार चलिए ना, तभी तो मिलेगा सरप्राइज। हाँ माता जी, धीरे धीरे है, धीरे धीरे। हे भगवान, पता नहीं लाइट की स्विच कहाँ गुम हो गई। इतने अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हे भगवान, जिस लड़की को इस छोटे से कमरे में अपना एक स्विच नहीं पता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वहां खड़े होकर मुझे ताना मारने से अच्छा होगा आप यहाँ आकर स्विच ढूंढने में मेरी मदद करें। आ रहा हूं। गिरे क्या? नहीं, मुझे पता है मेरे कदम कहां जा रहे हैं। क्या हुआ? डायनासोर मेरे पैर पे चढ़ गया। तुम कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती। आपके सवाल ही उल्टे होते हैं ना। तुम स्विच ढूंढिए आप। ढूंढ रहा हूं। लो, मिल गया।
वाओ, ये इतना अच्छा सरप्राइज, ये सब किसने किया? ये भी कोई पूछने वाली बात है सिद्धांत? ये कमरा तुम्हारा है तो जाहिर सी बात है कि ये सब तुम्हारी पत्नी ने ही सजाया होगा। तुम्हारे जन्मदिन पर। क्यों रोली? हाँ माता जी, रोली ने पूरी सजावट अकेले की है। अब समझ आया कि मुझे इतनी देर तक बेकार के कामों में क्यों फंसा रखा था दीदी ने। भाई क्या किस्मत है तुम्हारी, अभी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और इतना प्यारा सरप्राइज, भाई वाह। और एक हम लोग हैं, शादी का लड्डू खाए इतने साल बीत गए, हमारे नसीब में मीठा डकार है ही नहीं। अच्छा, और रोज रोज मैं जो नए नए पकवान बनाकर खिलाती हूँ उनका क्या? हाँ जी उमा जी। उमा, रहने दो। इन लोगों को हम जैसी ना सीधी सादी बीवियां मिल गई हैं, इसलिए अब बैठ के बातें बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, जी जी जी। अच्छा, अब बातें बंद करें और केक लेके आए। क्यों नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। टन-टन-टन। हे मेरा फेवरेट। केक खाने का सबसे पहला हक तुम्हारे जीवन साथी का है। रोली को केक खिलाओ। सिद्धांत जी को केक खिला। चल चल। बहुत ही शुभ दिन है। कहने का मतलब ये है हमारे सिद्धांत के जन्मदिन के साथ आज भगवान राम का भी जन्मदिन है, यानी कि राम नवमी। तो सिद्धांत की जन्मदिन की पार्टी के साथ
एक पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग समय से तैयार हो जाइएगा। जी माताजी, बिल्कुल। वो तो अच्छा हुआ मैंने कल उमा और परी भाभी को रोली के कमरे से बाहर आते हुए देख लिया था। भाभी चल। परी और उमा भाभी इतनी रात को रोली के कमरे में क्या करने गए थे? मुझे रोली के कमरे में जाके देखना चाहिए। इससे पहले उमा और परी भाभी परिवार वालों को बता दी, मैंने और प्रेम जी ने समय पर सिद्धांत जी का कमरा डेकोरेट कर दिया था। लगता है इस सब से काम नहीं बनेगा। ये दूरियां इतनी जल्दी कम नहीं होंगी, लेकिन होंगी जरूर। और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि घर वालों को इसके बारे में कुछ पता न चले। अच्छा चलिए, बर्थडे बॉय ने केक काट भी लिया और केक खा भी लिया, है ना? तो अब बर्थडे बॉय की फोटो हो जाए। जरूर जरूर। चलो भैया, कैमरा 1 सेकंड में लेके आया। कैमरा आ गया। लाइक। थैंक यू। चलिए, रेडी? देखा भाभी, दोनों बहनें कैसा ड्रामा कर रही है। हाँ परी, पर अब ये सोचो कि इनके इस नाटक का खुलासा कैसे किया जाए। अब तो इनके लिए कुछ खास ही सोचना पड़ेगा। प्रेम जी, ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। आज मैंने आपकी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनाई है। थैंक यू। लेकिन हमारी फेवरेट तो आप हैं। अरे ये फोटोज ये सिद्धांत के बचपन की फोटोज हैं। कल ऑफिस के ड्रॉर में मिली थी। देखिए कितनी प्यारी पिक्चर्स हैं। अरे भाई किसका है? प्यारी तो होंगी। इन्हें रोली को दे दीजिएगा तो वो संभाल के रख लेगी। जी। ये भी लीजिए। ये क्या है? आपके लिए, खुद ही देख लीजिए।
टिकट्स। जी हाँ। प्रेम जी, बहुत मजा आएगा ना? हाँ, मजा तो बहुत आने वाला है। सिमर, क्या हुआ? प्रेम जी, वो मैं, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? बोलिए। इस टिकट पर हम दोनों ना जाकर अगर सिद्धांत जी और रोली को भेजे तो? वैसे भी आज सिद्धांत जी का बर्थडे है। वो दोनों अगर एक साथ कहीं घूमने गए तो उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और फिर हो सकता है उनके बीच की दूरियां कुछ कम हो जाए। सिमर, मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे। और सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था कि मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस ट्रिप की हमसे ज्यादा जरूरत इस वक्त सिद्धांत और रोली को है। लेकिन सिमर, क्या वो दोनों जाने के लिए राजी होंगे? नहीं नहीं? सीधी तरह से तो बिल्कुल राजी नहीं होंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। एक तरीका है, बात वही रहेगी, बस थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। कैसे? सुनिए, आप सिद्धांत जी को संभालिएगा। ये तो कमाल का आइडिया है ना? बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है। ये सब करने के लिए थोड़ा सा ही सही, पर हमें झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सिमर, इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं। और आप ही तो कहती हैं ना कि अगर किसी की भलाई के लिए थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। और आप खुद ही सोचिए कि अगर ये बात हम घर में सबको बताएंगे तो हो सकता है कि शायद वो ना समझे, बेकार में टेंशन लेंगे। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। ठीक है। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आप भी ना। माँ? हाँ बेटा, अब ये लीजिए इस महीने के राशन का बिल। चावल तो 5 ही किलो मंगवाया था ना, इसने तो 7 किलो का हिसाब रखा है। उमा, परी, थोड़ा ध्यान रखा करो ना बेटा। क्या बात क्या है? कुछ कहना चाहती हो? बोले ना फिर। कई दिनों से हम दोनों ये देख रहे हैं कि सिद्धांत और रोली एक दूसरे से काफी खिंचे खिंचे से रहते हैं। अब मतलब अगर एक पत्नी को अपने पति का जन्मदिन भी ना पता हो तो पक्का दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। परी, अगर ऐसी कोई बात होती तो रोली सिद्धांत के बर्थडे के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। माँ, वो जा सकती हो तुम दोनों। बात मेरे समझ में आ गई है। चलिए।
है जीजी, समझने वाली बात है भाई। ऐसा चमत्कार आपकी छोटी के अलावा और कौन कर सकता है? ये सब क्या ड्रामा है छोटी? ड्रामा नहीं जीजी, प्यार है। कोई भावनाओं को समझा करो। भाई आप तो जानती हो कि आपकी छोटी ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकती, और आप ही का तो फरमान था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। तो चलो वही सही। इसीलिए मैंने पूरे कमरे में अपनी तस्वीरें लगा दी हैं, ताकि मैं न सही मेरी फोटो तो रहे आपके पास हैं? मेरी जीजी खाते पीते उठते जागते बस मुझे देखती रहे। बाहर आओ। गई भैंस पानी में। जीजी तो और गुस्सा हो गई। ये तो पूरा पिलानी फ्लॉप हो गया। मैंने कहा फौरन बाहर आओ। मैं भूल गई थी कि मेरी छोटी बहन अर्थ का अनर्थ बनाने में सबसे माहिर है। इसलिए छोटी सुनो, इससे पहले कि तुम और ऐसे कारनामे करो, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। अब से तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जीजी, मैं जानती थी अब ज्यादा देर तक अपनी छोटी से नाराज रह ही नहीं सकती। बस छोटी, मैंने तुम्हें अपने सामने आने की अनुमति दी है, माफ नहीं किया है। हाँ, समझने वाली बात है भाई। डूबते को तो तिनके का सहारा काफी है, हैं? आज तिनका मिल गया, कल पूरा का पूरा जहाज मिल जाएगा, हैं? कोई बात नहीं जीजी, कोई बात नहीं। मैं अभी जाके सबको बता कर आती हूँ। अरे करुणा, सुजाता, पप्पू पास हो गया। ये छोटी भी ना कभी नहीं सुधर सकती। पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया, दीवारें बिखरा दी। जी वो ये सब क्या है? रहने दो सिमर, जिंदगी में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। तुम बताओ, तुम किस लिए आई हो? वो माता जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। माता जी, जब से सिद्धांत जी और रोली की शादी हुई है, वो दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए। और हम सब जानते हैं कि सिद्धांत जी और रोली की शादी किन हालातों में हुई थी। तो मैंने और प्रेम जी ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया जाए। वैसे भी प्रेम जी का कुछ बिजनेस का काम है मुंबई में, तो हम सोच रहे थे कि प्रेम जी की जगह अगर सिद्धांत जी और रोली मुंबई जाए तो काम का काम भी हो जाएगा और वो दोनों कुछ वक्त साथ भी गुजार लेंगे। मुझे भी पता नहीं क्या होता जा रहा है। काम और घर की उलझनों में घर की बड़ी होकर भी मैं रोली और सिद्धांत की बात बिल्कुल भूल गई। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन एक मुश्किल है। इसमें कैसी मुश्किल है? माता जी, आप तो उन दोनों को जानती हैं। हो सकता है अगर हम उन्हें सीधे सीधे घूमने जाने के लिए कहें तो वो दोनों मना कर देंगे, और वैसे भी फिर सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि प्रेम जी सिद्धांत जी को काम का बहाना देकर मुंबई जाने के लिए तैयार कर लेंगे, और मैं रोली से कहूंगी कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं माँ पापा से मिलने के लिए। इसी तरह हम उन दोनों को एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगे। लेकिन माता जी, ये सब करने में हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। समझ गई। सबसे पहले तुम और प्रेम रोली और सिद्धांत से बात करो, बाकी घर वालों को मैं समझा दूंगी। धन्यवाद माता जी। सिमर, शाबाश बेटा।
इसमें बात क्या करनी है प्रेम? अब काम है तो है, मुंबई क्या कहीं भी जाना पड़े जाएंगे, और क्या। वैसे भी ऐसे क्लाइंट ना रोज रोज नहीं मिलते। देखना, इस क्लाइंट को एक ही मीटिंग में फाइनल कर देंगे, और इसी बीच अगर वक्त मिला तो मुंबई भी घूम लेंगे, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। दीदी मुझे तो चेंज की सख्त जरूरत है, और वैसे भी अपने घर जाने के लिए मैं थोड़ी मना करूंगी। हम जरूर चलेंगे। अच्छा दीदी, मैं जरा भी आती हूँ। ठीक है। ला 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 हेलो प्रेम जी, रोली मान गई। और सिद्धांत भी मान गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सब में आप ये मत भूल जाइएगा कि आज आपको घर जल्दी आना है। सिद्धांत जी का जन्मदिन भी है और पूजा भी। ओके बाबा, नहीं भूलूंगा। रखता हूँ, बस इतना ही बचा है ना? सुजाता बहू। जी माता जी। अभी पंडित जी का फोन आया था, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पूजा की सारी तैयारियां हो गई? सारी तैयारी हो गई है माता जी। वो ये देखो। रोली, ये पकड़ एक सेकंड, मैं अभी आती हूँ। रोली, अगरबत्ती जला दे बेटा। जी। सिमर, प्रेम कहाँ है? पूजा शुरू होने वाली है बेटा, जल्दी से बुलाओ उसे। पता नहीं माँ जी, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे, हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। इस समय कौन सा काम? बुला लो जल्दी से। जी। जय श्री राम। आइए आइए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। आइए आइए। रोली, पूजा का समय हो गया। देखो सिद्धांत कहाँ है, बुलाओ उसे। जी। पंडित जी से आशीर्वाद लो। चिरंजीवी रहो, खुश रहो। सिद्धांत, रोली, आज की पूजा तुम दोनों ही करोगे। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। आजा बेटा, आगे आजा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो स्वस्ति न बृहस्पतिर्वा। रोली को देखा, कैसा दिखावा कर रही है। क्या यही नाटक देखने हम यहाँ आए हैं? भाभी, अगर आज इन दोनों की असलियत सबके सामने आ गई ना, तो मजा आ जाएगा। सिमर, क्या हुआ बेटा? फोन लगा के नहीं प्रेम का? कहाँ रह गया बेटा? नहीं माँ जी, वो फोन नहीं उठा रहे। हो सकता है ड्राइव कर रहे हो। अब आवे पकड़ लीजिए और आरती करिए भगवान की।
ला बेटा, लीजिए सब आरती लीजिए। आरती संपन्न हो गई है। अब आप बड़ों का चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। जीते रहो, बहुत लंबी उम्र हो। हैप्पी बर्थडे। सिद्धार्थ बेटा, यहाँ जी। ये तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी तरफ से हैं? कोई समझने वाली बात है सिस्टर सिस्टर। चलो रोली, सभी लोगों ने कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है सिद्धांत को, पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। तुम कुछ नहीं लाई अपने पति के लिए? या फिर भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है परी भाभी? कि रोली सिद्धांत जी के लिए गिफ्ट ना लाए? ये ले, ले ना, जिनके लिए इतनी मेहनत की है उन्हें दे तो दे। आपको पता है सिद्धांत जी, रोली ने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अरे देख क्या रही है, देख। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, ये सारी तो मेरे सिद्धांत के बचपन की फोटोज हैं। अरे क्या है, हमें भी तो दिखाओ। वाह, अरे सिद्धांत, ये तो सबसे बढ़िया गिफ्ट है तुम्हारा। ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। राम भगवान की पूजा इतनी बढ़िया हो गई, अब इतने सारे तोहफे भी मिल गए, आशीर्वाद भी मिल गए। भैया पेट पूजा भी कर ली जाए, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। फिर समझने वाली बात है, भाई सिद्धांत का बर्थडे है तो फिर उसकी पसंद के सारे पकवान बने होंगे हैं? और फिर सिद्धांत की पसंद भी तो मेरे टाइप ही है, बढ़िया है। चलो सिमर, खाना तो तैयार है ना? जी मौसी जी, सब कुछ तैयार है। एक मिनट से
मैं सबको बताना भूल गई। कल सुबह हम सब मंदिर जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए, और फिर मंदिर में दान पुण्य करेंगे। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि ऐसा करना जरूरी था रूली। रूली, तूने देखा नहीं सिद्धांत जी कितने खुश थे वो गिफ्ट देखकर। सबके सामने दिखावा था दीदी। और दीदी, सच में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। रूली, जरूरत थी। और देखना, आज नहीं तो कल तू भी ये बात समझ जाएगी। अरे प्रेम, तू कहाँ रह गया था? सॉरी, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। जैसे ही ऑफिस से निकला था एक जरूरी काम याद आ गया, तो वहां जाना पड़ा। अरे दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर इसी बात पे ये लीजिए, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वाओ, प्रेम, ये तो वही घड़ी है जो मैं नेट पे देख रहा था। दिखाइए। हाँ, ये तो वही है। अब बन मत। थैंक्स अ लॉट। पसंद आई? बहुत। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सिमर वेट कर रही होगी। ओके। रूली, थैंक यू। रूली, तुम नहीं जानती ये गिफ्ट मेरे लिए कितना स्पेशल है। तुमने इस एक फ्रेम में मेरा पूरा बचपन समेट लिया। और दूसरी बात, तुमने आज मेरे लिए मेहनत करके कुछ बनाया है। रूली, थैंक यू। सिद्धांत जी, ये मेहनत मेरी नहीं है, किसी और की है। ये मैंने नहीं, सिमर दीदी ने आपके लिए बनाया। मैं ही पागल हूं जो ये समझ बैठा कि रोली ने मेरे लिए ये बनाया है। मेरे लिए।